श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहमव्ययम् विवस्वामनवे प्राह मनुरिक्षस्व कवे ब्रवीत। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने विवस्वत मनु से कहा एवं मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस परम ज्ञान की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं कि मैंने इस कर्म योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से एवं मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाल नेह महता योगो नष्टः परन्तप सैवायं अयतेध्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतुत्तमम्। हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु अनेक काल से ये योग इस लोक में नष्ट प्राय हो गया है। तुम मेरे भक्त एवं प्रिय सखा हो, इसीलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुम्हें कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि संत राजाओं ने इस योग को परंपरा से प्राप्त किया था, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त एवं प्रिय सखा हो, इसीलिए आज ये सर्वोच्च ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहता है, आपका जन्म तो अभी हुआ है, परंतु सूर्य का जन्म तो प्राचीन काल में हुआ था। अतः मैं ये कैसे समझूं कि आपने ही प्राचीन काल में यह योग सूर्य से कहा था। यहां पर अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा है कि सूर्य देव का जन्म तो प्राचीन काल का है, परंतु वासुदेव कृष्ण तो इसी काल में जन्मे हैं। ऐसे में श्री कृष्ण ने सूर्य से ये योग कैसे कहा था। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं, उन्हें तुम नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूं। अजन्मा, अविनाशी एवं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अजर अमर आत्मा के संदर्भ में कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं। साधारण पुरुष इन्हें नहीं जानता, किंतु साधक एवं भगवान इसे जानते हैं। आगे श्री कृष्ण अपने अस्तित्व के संदर्भ में कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी एवं समस्त प्राणियों का स्वामी हूं, परंतु हर युग में मैं अपनी योग माया के द्वारा मनुष्य रूप में प्रकट होता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि एवं अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए एवं धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए मैं प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी युग में जब भी अधर्म, पाप एवं अत्याचार बढ़ता है तथा धर्म का नाश होता है, तब श्री कृष्ण साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, अधर्म का विनाश एवं धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए उस युग में अवतार लेते हैं।
फिर चाहे वो समुद्र मंथन के लिए कच्छप रूप हो या फिर हिरण्यकश्यप वध के लिए नरसिंह रूप हो, भगवान सदैव अधर्म के विनाश के लिए अवतरित होते रहेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मापुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अपराकृत हैं। जो इसे यथार्थ रूप से जान लेते हैं वो अपने वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त करते हैं। राग भय और क्रोध शून्य होकर मुझ में एकाग्रित होकर ज्ञान रूपी तप से पवित्र अनेक भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म एवं अलौकिक कार्यों को समझ लेता है वो अपने शरीर को छोड़कर जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना, क्रोध एवं भय से मुक्त होकर मुझ में तल्लीन कई पुरुषों ने ज्ञान एवं तपस्या से शुद्ध होकर मेरी चेतना प्राप्त की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हे पार्थ, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग मेरे इस परम ज्ञान में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं मैं भी उन्हें उसी के अनुसार आश्रय देता हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। गुण और कर्मों के विभाग अनुसार 4 वर्ण समूह जो मेरे द्वारा सृष्ट हुए हैं उनका कर्ता होने पर भी तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जानो। मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। श्री कृष्ण यहाँ प्रकृति के त्रिगुणों की अधिकता एवं न्यूनता के अनुसार जो 4 वर्ण विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इनके संदर्भ में कहते हैं कि यद्यपि इस सृष्टि रचना के कर्ता स्वयं परमेश्वर हैं, लेकिन वो मनुष्यों के निर्धारित कर्मों के उत्तरदायी नहीं हैं, अर्थात अकर्ता हैं। श्री कृष्ण कर्म फल एवं कर्म बंधन से पृथक हैं, और जो उन्हें तत्व से समझता है वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुगण ने भी ऐसा ही जानकर लोक प्रवर्तन के लिए कर्म किया है, अतः तुम भी पूर्वजों द्वारा पुरातन काल में अनुष्ठित कर्मों को ही करो। श्री कृष्ण यहाँ पर पूर्वजों के संदर्भ में बताते हैं कि पूर्व काल में भी कितने ही लोग निष्काम कर्म के महत्व को समझकर ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार हमें भी कर्म योग के परम ज्ञान को समझकर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते रहना है।
है।